Hello students, welcome back to online class. So let's continue the lesson 12, reproduction in plants. Today we discussed about that sexual reproduction in plants. In that we discussed that pollination, that is what types of pollination, that self-pollination and cross-pollination, and how does pollination occur. So that is pollination agents we called. And what is fertilization? So formation of fruits and seeds. And last topic is seed dispersal. These are the topics today we discussed. Okay. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं मेनली. दैट इज सेपल्स पार्ट होता है, पेटल पार्ट होता है, और एंड्रीशियम एंड गैनेशियम, ये 4 पार्ट होता है. और सीड्स फॉर्मेशन होता है जो बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर से ही होता है. और फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फिर. और मेल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रीशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गायनेशियम बोलते हैं फिर. और गायनेशियम का अदर नेम है पिस्टिल भी बोल सकते हैं फिर. ओके, सो गायनेशियम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है. स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है एंड ओव्यूल्स होता है फिर. ओके, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. नेक्स्ट है एंड्रीशियम. एंड्रीशियम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं फिर. और हर एक स्टेमन के अंदर एक फिलामेंट रहता है और एंथर होता है फिर. ओके, एंड्रीशियम बता दिया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टेमन होता है और स्टेमन के अंदर फिलामेंट और एंथर से बना हुआ रहता है स्टेमन. क्या सारे फ्लावर्स में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं क्या? सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. एक फ्लावर के अंदर दोनों भी प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होता है. उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं फिर. ओके, सो एग्जाम्पल है लिली, मस्टर्ड, रोज, ट्यूनिका. ओके, और सम फ्लावर्स हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. कुछ फ्लावर्स से मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. तो एग्जाम्पल है बिगोनिया, कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसका फ्लो चार्ट देखेंगे. दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ चुके हैं बर्डिंग क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है फिर. और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 2 क्लासिफिकेशन किया गया है, एक नेचुरल मेथड से और एक है आर्टिफिशियल मेथड्स. नेचुरल मेथड्स में हम पढ़ चुके हैं रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम, एरियल स्टेम और लीव्स. तो इससे जो फॉर्मेशन होता है जो प्लांट्स, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. और आर्टिफिशियल मेथड्स है वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में बाय कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. Okay, these are that methods the plants reproduce by asexual reproductions. Okay, sexual reproductions में 2 पेरेंट्स नेसेसरी होते हैं, जैसे मेल एंड फीमेल. उनका जो गैमेट्स फ्यूज होने के बाद ही न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्मेशन हो सकता है. तो सी हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरह होता है फिर. सो सबसे पहले टॉपिक देखेंगे पॉलिनेशन. पॉलिनेशन का डेफिनेशंस क्या है देखो. जो स्टेमन के अंदर एंथर पार्ट होता है उसमें हंड्रेड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंस होता है फिर. ओके, वो पोलन ग्रेन्स जो होता है एंथर से स्टिग्मा की तरफ फॉल होता है, तब जाके होता है जो पॉलिनेशन. ओके, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा कॉल्ड एज ए पॉलिनेशन. इसमें 2 टाइप हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन है, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन. सबसे पहले देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं जो एंथर में जो रहता है, जो पोलन ग्रेन्स वो फॉल होता है स्टिग्मा सेम फ्लावर के ऊपर ही फॉल होगा, या उसी प्लांट का दूसरे फ्लावर में भी फॉल हो सकता है जो पोलन ग्रेन्स. तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट. दूसरा वैसे के वैसे दूसरा प्लांट है और उसका दूसरा फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स फॉल हो रहा है उनके स्टिग्मा के अंदर, सो उसको हम बोलते हैं
क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर देखेंगे, देखो आप डायग्राम में इजीली देख सकते हो कि सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, और आपको दिखाई दे रहा है स्टेमन है, और स्टेमन के अंदर पार्ट्स बता रहे हैं जो फिर एंथर और फिलामेंट है। ओके, और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो वो उसके अंदर आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल है। सो इजीली आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आपको पार्ट्स भी बताया, स्टेमन का पार्ट है, एंथर और फिलामेंट है, पिस्टिल का जो बता दिया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओके, दिस इज द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। देखो सेल्फ पॉलिनेशन किस तरह हो रहा है, और ये जो एंथर दिख रहा है आपको उसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स जो फॉल हो रहा है स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर में, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एरो मार्क देखो, एंथर के जो स्टिग्मा के अंदर फॉल हो रहा है पोलन ग्रेन्स, उसको सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी दो प्लांट सेम स्पीशीज है, यानी ये भी प्लांट है वो भी प्लांट है, दो प्लांट है सेम स्पीशीज काइंड है, तो इसका जो फ्लावर है इस प्लांट का, उसका जो एंथर है, जो उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है, वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर फॉल होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, ये डायग्राम से आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हाउ डज पॉलिनेशन ऑकर, पॉलिनेशन कैसे होता है? देखो पॉलिनेशन होने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स होता है, फिर उसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? इंसेक्ट से हो सकता है, विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, बर्ड से हो सकता है फिर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू कैसे होता है? सो इंसेक्ट्स क्या करता है, फ्लावर्स के ऊपर विजिट करता है, क्यों? क्योंकि टू गेट नेक्टर। सो नेक्टर्स यानी जूसेस को कलेक्ट करने के लिए फ्लावर्स के अंदर है जो इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर की तरफ। सो ये ऑब्जर्व करता है पेटल्स को, पेटल्स क्या करते हैं, अट्रैक्शन करता है इंसेक्ट्स को आने के लिए इस तरफ। ओके, क्योंकि पेटल्स हमेशा ब्राइट कलर्ड होता है, ब्यूटीफुल लुकिंग दिखता है ना, तो इसीलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। जब ये नेक्टर्स लेता है इंसेक्ट्स, उनकी जो पोलन ग्रेन्स है ना, उनके लेग्स है कहीं ना कहीं स्टिक हो जाता है, तो स्टिक होने के बाद वो जो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन से स्टिक होने के बाद वो स्टिग्मा के ऊपर, उसी प्लांट के ऊपर गिर सकता है, फिर तभी एक पॉलिनेशन होने का चांसेस होता है। और या उस फ्लावर के अंदर अगर वो पोलन ग्रेन्स नहीं है तो दूसरा फ्लावर के पास जाएगा, तो वो पोलन ग्रेन्स तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर सकता है। तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है बाय इंसेक्ट्स। सेकेंड है पॉलिनेशन बाय विंड। कुछ प्लांट्स होता है स्मॉल फ्लावर्स होने के कारण जब पोलन ग्रेन्स वेरी लाइट होता है, येलो इन कलर होता है, थोड़ा सा भी विंड आता है यानी एयर ब्लो होता है, तब क्या होता है, वो लाइट होने के कारण वो सारे पोलन ग्रेन्स कोई ना कोई स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाता है। जो स्टिग्मा के अंदर फॉल होने के बाद वो फ्यूज़ हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है फिर। ओके, इस तरह से विंड से पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन बाय विंड हो गया है, तो थर्ड देखेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर। सो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जैसे वेलेसनीरिया है, हाइड्रिला है, ये सारे वाटर प्लांट्स है, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं। ये पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू ही होता है फिर। ओके, सो नेक्स्ट है डी है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। कुछ बर्ड्स भी आते हैं जैसे फॉर एग्जांपल प्रोमोग्रेनेट है और कादम ट्री है। सो इसके ऊपर जो बर्ड्स बैठते हैं, जब फ्लावर्स के पास आते हैं तो उनकी जो स्टिक्स, उनके लेग के ऊपर स्टिक हो सकता है पोलन ग्रेन्स, ड्यू टू दैट स्टिकी होता है फिर, और लाइट एंड वेट होने के कारण वो क्या होता है, बर्ड्स भी स्टिग्मा के ऊपर फॉल, वो जो पोलन ग्रेन्स फॉल हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर बर्ड्स के हेल्प से, सो इससे भी पॉलिनेशन हो जाता है फिर। ओके, ये सारे एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन होने के लिए फिर। और अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किस तरह होता है, जब ओव्यूल और पोलन ग्रेन्स दोनों भी फ्यूज होता है, एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट मीन्स ए सिंगल सेल फॉर्मेशन होता है, और उसी जाइगोट में रिपीटेड सेल डिवीजन होता है, और वो जाइगोट ग्रो होने लग जाता है, तो सिंगल सेल से मेनी सेल फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ओके, सो जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा की तरफ रीच होता है, एक ट्यूब डेवलप होता है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं
पोलन ट्यूब, वो ग्रो होता है जो स्टाइल के अंदर। सो वो ट्यूब कैरी करता है जो पोलन ग्रेन्स से जो ले जाते हैं ओवरी तक। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, ओव्यूल्स प्रेजेंस होता है, और ओव्यूल में बहुत सारे फीमेल गैमेट्स प्रेजेंस होता है, दैट इज हम एग बोलते हैं। सो जब पोलन ग्रेन्स और एग ये दोनों भी फ्यूज हो जाता है तब होता है जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, अब देखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी ग्रो होता है एज ए फ्रूट होता है। ओके, और ओव्यूल से सीड्स में कन्वर्टेड हो जाता है फिर, और बाकी के जो सारे पार्ट्स जो फ्लावर्स के होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं फिर, और जाइगो डिवाइड्स होकर एम्ब्रियो हो जाता है, एंड और एम्ब्रियो से वो फाइनली एक सीड्स के रह जाता है फिर। ओके, फाइनली सीड्स के अंदर एम्ब्रियो रह जाता है फिर। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। नेचर के अंदर एक ही काइंड का प्लांट्स हर एक अलग अलग जगह में दिखाई देता है फिर, और ग्रो भी होता रहता है फिर। ऐसे क्यों होता है एक ही काइंड ऑफ प्लांट्स डिफरेंट प्लेसेस में? बिकॉज ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है फिर, और सीड्स वो जो सीड से डिस्पर्स होने के बाद सीड्स जर्मिनेट हो जाता है उस जगह, जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट फॉर्मेशन होता है फिर। ओके, वो जो सीड्स जो डिस्पर्स हुआ, जो सीड्स को नेसेसरी क्या क्या होता है, एयर नेसेसरी होता है, वाटर नेसेसरी होता है, स्पेस जगह नेसेसरी होता है, और सनलाइट नेसेसरी होता है वो सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए फिर। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर डिस्पर्सल नहीं होगा तो सीड्स है, तो सारे सीड्स क्या होगा, कहाँ गिर जाएगा, पेरेंट जो प्लांट है उसके नीचे ही सीड्स गिर जाएगा। वहाँ गिरने के बाद क्या हो सकता है, कंपटीशन होने लग जाता है ग्रोइंग प्लांट्स के लिए फिर। जब कंपटीशन होने लग जाता है तो फिर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाता है फिर। सो इसीलिए ये कॉम्पिटिशन्स को दूर होने के लिए ही सीड्स को स्कैटर करना ज़रूरी है फिर पेरेंट प्लांट से फिर। उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ओके, इसमें डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, उसके मदद से ही हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हो सकता है फिर। वो कौन से एजेंट्स हैं जो हेल्प करता है जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए, वो डिस्कस करेंगे हम। ओके, पॉइंट ही सीड डिस्पर्सल बाय विंड। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि थेसल प्लांट हैं, सो ये सीड्स, इसका सीड से वेरी लाइट होता है और पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हेल्प करता है उसको फ्लोट होने के लिए एयर के अंदर। ये इस तरह से डिस्पर्स हो जाता है विंड के हेल्प से फिर। ओके, और कुछ सीड्स हैं जैसे मैपल है और पाइन है, ड्रम स्टिक से, इनके सीड्स के अंदर विंग्स होते हैं। विंग से हेल्प से जब विंड ब्लो होता है वो वहाँ से स्कैटर्ड हो जाता है, यानी डिस्पर्स हो जाता है फिर। इस तरह से होता है जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड। अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। जो सीड से डिस्पर्सल होता है जो एनिमल से, जैसे मैन है और एनिमल से हम फ्रूट्स खाते हैं फिर, और इसके थ्रू कहीं खाते खाते कहीं सीड्स फेंक दिया तो वहाँ पे डिस्पर्सल हो जाएगा फिर। और बर्ड्स है, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल है इसका भी डिस्पर्सल होने के लिए सीड्स में। जैसे बर्ड्स भी फ्रूट्स खाते हैं, तब वो फ्रूट्स को कहीं ले जाके खाते हैं, तो अगर वो सीड्स वहीं पे गिर जाएगा तो वहाँ पे ही वो एक नया प्लांट्स फॉर्मेशन हो जाता है फिर। जैसे एग्जाम्पल है कॉकले बर्ड, ये हुक्ड होता है टिप्स में, हुक लेके, जैसे वो क्या फर में स्टिक हो जाता है या स्किन में स्टिक हो जाता है ग्रेजिंग एनिमल्स में। सो वो ग्रेजिंग एनिमल्स कहीं दूर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तब वो अगर वहाँ से वो गिर जाता है तो वहाँ से एक प्लांट नया फॉर्मेशन हो जाता है फिर। इस तरह से होता है सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। सो वाटर से सीड डिस्पर्सल कैसे होता है? कुछ सीड्स होता है जैसे कि कोकोनट, वो स्पॉन्जी होता है या फाइबर्स होता है आउटर कोट, आपने देखा होगा कोकोनट को। सो ये हेल्प करता है फ्लोट होने के लिए वाटर के ऊपर। सो इस तरह से फ्लोट होते हुए वो क्या होता है, बहुत दूर चले जाता है डिस्टेंस में, वहाँ पर वो जहाँ फिक्स हो जाता है वहाँ पे एक नया कोकोनट प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है फिर।
ओके, सो नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। सो कुछ फ्रूट्स होता है जैसे कि पी है या कास्टर है, ये एक्सप्लोड हो जाता है व्हेन राइप, यानी पकने के बाद ये छिलके क्या होता है उसके पील्स है ओपन हो जाता है, ओपन होकर वो सीड्स वहीं पे गिर जाता है, तो इस तरह से स्कैटरिंग होकर वहाँ पे नया प्लांट्स फॉर्मेशन होता है। और रबर प्लांट का भी डिस्पर्स होता है, जो मैकेनिज्म इसी मैकेनिज्म्स के थ्रू ही डिस्पर्स होता है। और ये जो रबर प्लांट है कि अगर उसका सीड्स फॉल होता है, गिरता है, तो पेरेंट प्लांट से 10 मीटर दूरी पर गिरेगा उसका फिर। ओके, इस तरह से सीड्स डिस्पर्सल होता है और हर एक जगह भी आपको एक ही काइंड का प्लांट्स अलग अलग जगह दिखाई देता है फिर। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।